Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is regarding the different symptoms of ingested allergens. So, let's start our topic. Yesterday we have studied what are the different types and what are the different causative agents and what are the different routes for that particular causative agents to enter in your body. Like inhalant allergens, their main route to gain entry in your body is by your nasal route. Likewise, the ingested allergen, the main route to gain entry in your body is by the mouth or by the intaking process of your body. So basically, we have yesterday studied what are the different types of ingested allergens and how they affect your body and how they are better responsible in creating hypersensitivity, or you can say allergic reactions in your body. So today we have to study the symptoms of the different ingested allergens. As it is already shared on your screen, you can view that एलर्जिक सिम्टम्स में बिगिन विद इन मिनट्स टू एन आवर के बेटे मैंने आपको पहले बात बताया था एलर्जी का जो दूसरा नाम है ना वो है हमारे पास इमीजिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। अब बेटे जो इमीजिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, इमीजिएट का मतलब होता ही है कि फौरी तौर पर, यानी कि बेटे ऐसे रिएक्शंस जिनके रिस्पॉन्स फौरी तौर पर आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम एलर्जी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है। अब बेटे एलर्जिक सिम्टम्स में क्या है कि जो एलर्जी होती है ना बेटे, उसके जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर वो विद इन मिनट्स एंड विद इन आवर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि घंटों और मिनटों में रिस्पॉन्स आता है, इसलिए हम इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो उन्होंने बेटे बताया कि हमारे पास जितने भी इंजेस्टेड एलर्जेंस है, यानी कि जितने ऐसे एलर्जन या ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स जिनको हम इंजेस्ट करने के बाद, यानी कि फूड पार्टिकल्स को इनटेक करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर बेटे हमारे वो रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं, सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे इंजेस्टेड एलर्जेंस है। अब बेटे हमारे इंजेस्टेड एलर्जेंस से बॉडी के अंदर इंजेस्टेड एलर्जेंस आपने पढ़े कौन कौन से हो सकते हैं? मिल्क हो सकता है, व्हीट हो सकता है, एग हो सकते हैं, उसके अलावा बेटे नट्स हो सकते हैं, ट्री नट्स हो सकते हैं, पीनट्स हो सकते हैं, शेल फिश हो सकती है, सिंपली फिश हो सकती है। तो बेटे ये तमाम इंजेस्टेड एलर्जेंस है, ये ऐसे एलर्जेंस हैं which you gonna engulf in the form of food। तो बेटे इसलिए उन्होंने हमें ये बताया कि बेटे जब भी आप इनको लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑब्वियस है कोई ना कोई सिम्टम्स लाजमी प्रोड्यूस होंगे, और उन सिम्टम्स को उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। लाइक द फर्स्ट सिम्टम फॉर द इंजेस्टेड एलर्जेंस आर द वॉमिटिंग, कि बेटे उस पेशेंट के अंदर सबसे पहला जो सिम्टम अलामत आएगी उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे है बेटे डायरिया, यानी कि लूज मोशन उस पर्टिकुलर पेशेंट में जिसके अंदर इंजेस्टेड एलर्जन एंट्री गेन करेगा, वो उसको लूज मोशन ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसी तरह क्रैम्प्स है, क्रैम्प्स क्या होती हैं बेटे? मस्कुलर कंट्रैक्शंस को कहा जाता है, यानी कि जैसे आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपने अक्सर सुना होगा, पेट में मरोड़ पड़ना। तो बेटे जो मस्कुलर, अब वो लाजमी नहीं है कि वो पेट में ही है, वो किसी भी मसल्स में हो सकते हैं, टांगों के काफ मसल्स में भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल मसल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन बेटे जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, पट्टों का मरोड़ खाना, पट्टों का सिकुड़ना या मुड़ना, उसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। तो जैसे आप इंजेस्टेड एलर्जेंस ले रहे हैं तो ऑब्वियस है बेटे उसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो हम कह देते हैं कि पेट का मरोड़ पड़ना, ये एक सिम्टम आएगा। उसके अलावा बेटे हाइव्स, हाइव्स या यूटिकेरिया, ये बेटे हमारे पास एक टर्म है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही आप बेटे इंजेस्टेड एलर्जेंस लेते हैं ना, आपकी पूरी स्किन के ऊपर रेड पैचेस, रेड रैशेस बन जाते हैं, आपकी स्किन स्केल्स की फॉर्म में, छिलकों की फॉर्म में उतरनी शुरू हो जाती है, और आपकी पूरी बॉडी के ऊपर बम्प्स, जिसको आप पंजाबी में तरप्पड़ भी कहते हैं बेटे, वो बम्प्स पूरी बॉडी के ऊपर आपके बन जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्वेलिंग, स्वेलिंग में हमारे पास आ जाता है बेटे, जैसे कुछ लोग हैं उनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग ऑब्जर्व की जाती है, कुछ लोग होते हैं उनकी माउथ स्वेलिंग ऑब्जर्व की जाती है, कुछ लोग होते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग ऑब्जर्व की जाती है। तो बेटे ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसी तरह एक्जिमा है बेटे, एक्जिमा भी इंजेस्टेड एलर्जिन की वजह से हो सकता है, यानी कि जब कोई आप ऐसा फूड ले रहे हैं तो रिजल्टेंट बेटे आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। अब एक्जिमा में होता क्या है
कि बेटे ये आपका एक स्किन डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो आपकी स्किन है वो मेनली स्केल्स की फॉर्म में, यानी कि बेटे आपकी स्किन इस कदर पतली हो जाती है, यानी कि आपकी बेटे स्किन ड्राई हो जाती है इस कदर कि आपकी स्किन फट के उसके अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम एक्जिमा कहते हैं। तो बेटे ये हाइव्स और एक्जिमा ये दोनों ही आपकी स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो इंजेस्टेड एलर्जेंस की वजह से हो सकते हैं। इसी तरह बेटे आगे हमारे पास है इचिंग और द स्वेलिंग ऑफ द, अब आप देख सकते हैं ऊपर बात की थी जनरल स्वेलिंग की, अब उन्होंने नीचे बता दिया कि स्वेलिंग किस किस पार्ट की होगी। स्वेलिंग ऑफ द लिप्स के बेटे आपके होंठों की स्वेलिंग हो सकती है, टंग यानी कि जिसके जरिए आपकी पूरी बेटे ओरल कैविटी इसमें इन्वॉल्व होगी, आपके होंठ भी हो सकते हैं, आपका जुबान भी हो सकती है, और आपका इंटरनल सारा जो माउथ का ओरल कैविटी है मेनली वो सारी बेटे इस स्वेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, यानी कि इन तमाम पार्ट्स में स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा बेटे इचिंग एंड टाइटनेस इन द थ्रोट के बेटे आपके गले के अंदर आपकी जो मसल्स है इनके अंदर बहुत ज्यादा इचिंग और आप कह सकते हैं टाइटनेस, मस्कुलर कंट्रैक्शंस हमने पढ़ा है ना कि बेटे बेसिकली जो आपके मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फीलिंग ऑफ टाइटनेस होती है, यानी कि टाइटनेस फील होती है, आपको ऐसे लगता है कि आपके गले के जो पट्टे हैं वो खिंच रहे हैं, और ये तमाम बेटे आपको देखने में सिम्टम ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कि बेटे आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी वो अफेक्ट करता है एलर्जन, और आपको यानी कि जैसे देखे ना बेटे मस्कुलर कंट्रैक्शंस हो रही है ना, तो ओवरऑल आपकी बॉडी में जहां जहां मसल्स हैं वहां वहां कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी। जैसे बेटे आपकी सांस की नालियां हैं, आपकी सांस की नालियां जिन मसल से मिलके बनी है उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा है बेटे विजिंग, विजिंग बोलते हैं सांस में खड़खड़ाहट पैदा होना, और बेटे उस मतलब विजिंग की वजह से होगा क्या कि सांस के अंदर खड़खड़ाहट, यानी जाहिर सी बात है बेटे जब प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं आप कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो सांस के अंदर खड़खड़ाहट की आवाजें आती हैं। और इसके अलावा बेटे लोड ब्लड प्रेशर के बेटे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है जिन पेशेंट्स में एलर्जी ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। इसलिए पेशेंट ज्यादातर फेंट हो जाते हैं जब भी उनकी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। उसके बाद बेटे जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है इंजेक्टेबल एलर्जेंस, यानी कि बेटे ऐसे एलर्जेंस जो डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं, एंटर किए जाते हैं इन योर ब्लड। अब बेटे वो जो इंजेक्ट इन जो आपके ब्लड के अंदर जो आप एलर्जेंस इंजेक्ट होंगे उनके अंदर बेटे आपके ड्रग्स भी आ सकते हैं, यानी कि मेडिकेशंस भी आ सकती हैं, डिफरेंट मेडिसिन ड्रग्स आ सकते हैं जो आपके ब्लड के अंदर एंटर होंगे। और उसके अलावा बेटे इंसेक्ट स्टिंग, यानी कि जैसे बेटे अगर आपको कोई भी कीड़ा मकोड़ा काटता है तो ऑब्वियसली बेटे जब वो काटता है या वो डसता है वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर ही एंटर होता है, जो भी उसका स्टिंग होता है बेसिकली। तो उन्होंने यही बात बताई है कि कोई कीड़ा मकोड़ा काट रहा है या अगर आप कोई इंजेक्शन मेडिकेशन ड्रग का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो बेटे अल्टीमेटली वो आपके ब्लड के अंदर जाते ही आपकी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस कर देती है, और उन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने वाले रिएक्शंस की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी ऑब्जर्व की जाती है। जैसे बेटे आप सिम्टम्स में देखें, सिम्टम्स में उन्होंने हमें बताया है इचिंग एंड हाइव्स ओवर द मोस्ट ऑफ द बॉडी के बेटे आपकी जो बॉडी है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर इचिंग, यानी कि बेटे आप कह सकते हैं कि खारिश और बहुत ज्यादा ना इस तरह की फीलिंग होती है उस पेशेंट के अंदर कि वो हर वक्त खारिश करता रहता है, स्ट्रेस में रहती है। और हाइव्स, हाइव्स बेटे मैंने आपको पहले बताया कि स्किन रेड रहती है, साथ इचिंग होगी यानी कि मुसलसल खारिश होगी, साथ बेटे आपकी बॉडी के ऊपर बम्प्स बन जाएंगे। ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग कि बेटे जिस तरह से आपके जैसे जुबान है या आपका गला है बेसिकली इनकी फौरी तौर पर स्वेलिंग, क्योंकि बेटे जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन है ना, इंजेक्टेबल एलर्जेंस का मेन मसला यह है कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी तमाम बॉडी पार्ट्स तक होती है, तो मेनली ये आपके तमाम बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं। तो बेटे थ्रोट और टंग यानी कि गला और जुबान में स्वेलिंग हो जाएगी। उसके अलावा बेटे जो आपके चेस्ट मसल्स हैं, जो चेस्ट है उसमें टाइटनेस फील होती है, यानी कि जो जिस भी बंदे को ये एलर्जी देखने को मिलेगी इंजेक्टेबल, उसके बेटे जो सीना होता है वो बहुत ज्यादा खिंचा हुआ उसको फील होता है, क्यों? क्योंकि उसके बेटे मस्कुलर टाइटनेस हो जाती है, और साथ साथ उसको सांस लेने में भी दुश्वारी होगी, ठीक है। उसके बाद है बेटे हमारे पास डिजीनेस, डिजीनेस बोलते हैं गनूदगी, जिस भी पेशेंट के अंदर इंजेक्टेबल एलर्जेंस ऑब्जर्व किए जाते हैं यानी कि इंजेक्शन की फॉर्म में
एलर्जन जाएंगे यानी कि ब्लड में जाएंगे तो बेटे उस पेशेंट के अंदर गनूदगी देखने में आती है, वो कॉमन सिम्टम है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि बेटे ब्लड प्रेशर लोड होने की वजह से फेंटनेस होती है, और वही साथ एक डिजीनेस भी एक कंडीशन होती है जो ऑब्जर्व की जाती है, यानी कि गनूदगी तारी हो जाती है उस मरीज पे। उसके अलावा है बेटे शॉक और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बेटे शॉक और कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जब भी पेशेंट शॉक में जाता है ना, उसका ये मसला होता है कि उसके जितने भी बॉडी टिश्यूज है ना, उन सब की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि खून का एक जो बहाव होता है आपके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब बेटे जब वो खून का बहाव कम होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट फौरी तौर पर शॉक में चला जाता है, ठीक है। दूसरी बात है हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियस, मतलब आप कह सकते हैं कि अपने होशो हवास खो बैठना। अब वो बेटे क्यों होता है कि वो जो अब ब्लड फ्लो था आपके ब्रेन की तरफ, यहाँ बेटे आपके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज की तरफ वो ब्लड फ्लो ही खत्म हो जाता है। जब बेटे ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ खत्म हो जाता है ना, तब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, यानी कि वो अपने होशो हवास तब खोता है जब उसके ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि बेटे फिर वो इस तरह, यानी कि जब वो किसी भी स्टिमुलस, किसी भी सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करता, तो हम कहते हैं हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हॉर्स वाइस, हॉर्स बेटे ये एच ओ वाली हॉर्स नहीं है, HOARS है, हॉर्स वाइस है। हॉर्स वाइस में क्या है कि बेटे गले में खराश, यानी कि आप कह सकते हैं कि आवाज का भारी होना, कि जिन भी पेशेंट में इंजेक्टेबल एलर्जन ऑब्जर्व किए जाते हैं बेटे, उनका गले में खराश होने की वजह से, स्क्रेचीनेस होने की वजह से उनकी आवाज भारी हो जाती है। और स्वेलिंग ऑफ द टंग, या बेटे जुबान की सोजिश, ये हमने ऊपर भी बात पढ़ी है कि गले की सोजिश भी होगी, जुबान की भी होगी। चेस्ट टाइट, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो हमारे पास देखने में आते हैं। उसके अलावा बेटे कंटेक्ट एलर्जन। कंटेक्ट एलर्जन कौन से होते हैं? ऐसे एलर्जन या ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स जो बेटे जैसे ही आपकी बॉडी के साथ इन कंटेक्ट आएंगे, तो बेटे अब आपकी बॉडी के ऊपर एलर्जी कॉज करेंगे। तो बेटे उन एलर्जेंस को हम कहते हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट एलर्जेंस हैं, जिसमें ज्वेलरी एग्जांपल है हमारे पास। जैसे आप बेटे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बंदी है, उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, उसकी वजह से ऊपर आप देख सकते हैं रेड रैशेस सारे उसकी बॉडी के ऊपर बने हुए हैं। उसके अलावा बेटे कॉस्मेटिक से भी हो सकते हैं हमारे पास, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स है हमारे पास, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट। अब जैसे बेटे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, या कॉस्मेटिक्स किसी भी पेशेंट मतलब यूज कर रहा है जो उसके सेंसिटिव है, तो बेटे उसकी बॉडी के अंदर भी ये सिम्टम्स देखे जाएंगे। या उसके अलावा है बेटे पेट्स हैं। जैसे बेटे आप थोड़ी सी अगर स्क्रीन नीचे करो ना, तो यहाँ पर नीचे एक डायग्राम है। ये बेटे अगर एलर्जी बाय कॉस्मेटिक्स की एक डायग्राम होगी ऊपर ना, जैसे एलर्जी बाय ज्वेलरी की है, इस ऊपर ऊपर बेटे ऊपर यहाँ पर शायद आपकी वो डायग्राम मिसिंग है, लेकिन बेटे अगर जो आपके पास बुक्स है ना, PDF फॉर्म में आपको दी हुई है, उसमें देखिएगा बेटे वो कॉस्मेटिक एलर्जी की भी उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है, वरना मैं आपकी बुक पे अभी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह बेटे जैसे ज्वेलरी की वजह से एलर्जी होती है, इसी तरह कॉस्मेटिक्स की वजह से भी एलर्जी होती है। और इसी तरह जैसे आप डिफरेंट पेट्स घर में रखते हैं, पालतू जानवर रखे जाते हैं बेटे, वो पालतू जानवर अपनी स्किन भी शेड करते हैं, यानी कि वो उनकी स्किन उतरती है, उनकी जो फर होती है यानी कि उनके जो बाल होते हैं वो भी उतरते हैं। उसके अलावा उनकी स्लाइवा, उनका यूरिन, बेटे ये तमाम वजह हो सकती है हमारे बॉडी के, यानी कि जैसे ही हम उन पेट्स को हाथ लगाते हैं या किसी ज्वेलरी आइटम को पहनते हैं या बेटे कोई कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टेक्ट की वजह से, ठीक है, यानी कि इन स्पेसिफिक चीजों के साथ कॉन्टेक्ट की वजह से एलर्जी देखी जाती है, जिसको हम कंटेक्ट एलर्जन कहते हैं। जैसे अगर आप आगे देखें, व्हाट इज एन एनिमल एलर्जन, के बेटे एनिमल एलर्जन क्या है? एलर्जेंस फाउंड इन द एनिमल्स आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अब बेटे जो मुख्तलिफ पॉजिटिव एजेंट्स एनिमल्स के अंदर देखे जाते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शंस की कॉमन कॉजेज हैं, वो एलर्जिक रिएक्शंस की कॉमन रीजंस हैं, ठीक है। दे आर कॉज्ड बाय द प्रोटीन, के बेटे ये किस वजह से होते हैं? कि प्रोटीन, अब बेसिकली वो जो एनिमल्स हैं, एनिमल के डिफरेंट जो बेटे स्लाइवा है एनिमल का, या एनिमल्स की स्किन है, एनिमल्स का यूरिन है, उनके अंदर बेटे बेसिकली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि बेटे जितने भी एलर्जेंस होते हैं ना, ये सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली बेटे उन एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आते हैं,
और जैसे बेटे वो हमारी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, तो वो प्रोटीन्स बेटे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें, स्किन है, स्किन में बेटे जैसे एनिमल स्किन है, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ, एनिमल फर होती है वो, इसके अलावा डेंडर, यानी कि एनिमल स्किन, यानी कि बेटे आपको पता है जानवर एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद उनकी स्किन शेड होती है, यानी कि रिमूव होती है, उसके बाद नई स्किन सेल यानी कि डेड स्किन रिमूव होती है। बेटे वो जो डेड स्किन है, अगर वो आप इनहेल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ आप उसको एक तो इनहेलेंट एलर्जी की भी वजह वजह होगी, और दूसरा अगर आप उस एनिमल को टच करते हैं तो वो जो शेडेड स्किन है वो आपके हाथ के साथ या आपके किसी बॉडी पार्ट के साथ कांटेक्ट में आएगी, तब भी एलर्जी हो जाएगी। लेकिन बेटे ये नहीं है कि ये तमाम लोगों में ये देखी जाती है, ये हर एक की अपनी बॉडी सेंसिटिविटी है। स्लाइवा है, जैसे आप कोई भी एनिमल स्लाइवा देखते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह बेटे एनिमल यूरिन देखा जाए तो उसके अंदर भी, तो बेटे ये तमाम जो है हमारे पास डिफरेंट उन्होंने बताए हुए हैं पैरामीटर्स, इन तमाम की वजह से जैसे ही हमारी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आएंगे, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी डेवलप हो जाएगी। और बेटे ये हमारे पास उन्होंने बताया था डिफरेंट। अब इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है कि बेटे अवॉइडेंस के इन तमाम पैरामीटर से, जैसे उस ज्वेलरी से, उस कॉस्मेटिक से, इन पेट्स से, या अगर आपको किसी इंजेक्टेबल यानी कि कोई दवाई है उससे एलर्जी है, या बेटे आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी है, या आपको किसी इनहेलेंट एलर्जन से एलर्जी है, तो बेटे उनका बेहतरीन हल ये है कि आप इन तमाम फैक्टर्स को अवॉइड करें। अगर अवॉइड करने से भी एलर्जी ठीक नहीं होती तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, और वो इंशाल्लाह हम पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान पढ़ेंगे कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं।